बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 9 एजुकेशन इज़ माय राइट, तालीम मेरा हक है। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका सबसे पहले हम देखते हैं प्री रीडिंग क्वेश्चंस। प्री रीडिंग क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्कस विद योर क्लासमेट्स दैट मैन एंड वीमेन बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड इक्वल पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। यानी अपने क्लासमेट से अपने क्लास फेलो से आप डिस्कस कीजिए, बहस कीजिए कि मैन एंड वुमेन, आदमी यानी मर्द और औरत दोनों माशरे के लिए अहम और यानी मुसावी हिस्सा लेते हैं। ठीक है, यानी दोनों माशरे के लिए मुसावी अहमियत के हामिल हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ वी कैन से दैट men and women both are important and equal parts of our society. They both played an important part, and they played a significant character in the development of a society. They serve the nation and the society at the same time, and they part their role at the same time, and they serve as a equal, and they are equivalent for the society. Okay, the next question is, do you know of any strong women who made history? यानी कि आप किसी ऐसी ताकतवर खातून को जानते हैं जो जिन्होंने तारीख रकम की हो। To answer this question is we can say that yes, Benazir Bhutto and Maryam Nawaz are the women who made history and made a record in the history of Pakistan. Benazir Bhutto is the first woman who was the Prime Minister of Pakistan. Okay, next we start reading paragraph number 1. Mr. Akbar was shocked. Mr. Akbar हैरान थे, सदमे में थे, शॉक्ड हैरान थे। वाज शॉक्ड यानी ये पैसिवाइज का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनेट का पैसिवाइज है ये। वाज वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। मिस्टर अकबर वाज शॉक्ड, मिस्टर अकबर हैरान थे, सदमे में थे। टू सी द कंडीशन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, टू सी देखकर, द कंडीशन हालत, ऑफ द स्कूल बिल्डिंग स्कूल की इमारत की। मिस्टर अकबर स्कूल की इमारत की हालत देखकर सदमे में थे। ब्रिक्स ईंटें, स्टोन स्लैब्स पत्थर के टुकड़े, रोटन बिट्स ऑफ वुड, रोटन खराब गले सड़े, बिट्स टुकड़े ऑफ वुड लकड़ी के खराब टुकड़े या लकड़ी के गले सड़े टुकड़े, ब्रोकन ग्लास टूटे हुए शीशे, रस्टिंग मेटल्स जंगालूद धात, एंड हीप्स ऑफ स्मैश टाइल्स, हीप्स टुकड़े ढेर। ठीक है, ढेर को बोलते हैं स्मैश्ड यानी टूटी हुई, टाइल्स जो आम जो ईंटें होती हैं उसको टाइल्स बोलते हैं। अच्छा, यानी टूटी हुई टाइल्स के ढेर, वर स्कैटर्ड बिखरे हुए थे। वर स्कैटर्ड यानी थर्ड फॉर्म है, वाजवर के साथ थर्ड फॉर्म यानी पैसिवाइज है। बिखरे हुए थे अराउंड द ग्राउंड, ज़मीन के इर्द गिर्द। दोबारा से देखते हैं। ईंटें, पत्थर के टुकड़े, लकड़ी के ख़राब टुकड़े, टूटे शीशे, जंग आलूद धात और टूटी हुई टाइल्स के ढेर ज़मीन के इर्द गिर्द बिखरे हुए थे। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज द ग्राउंड स्टूड बैरन, ग्राउंड ज़मीन, स्टूड बैरन बंजर थी, वेरान थी। बैरन मीन बंजर यानी जहाँ पे कोई चीज़ काश ना की जा सके, जहाँ पे कोई चीज़ उगती ना हो उसे बंजर कहते हैं। ज़मीन बंजर थी, वेरान थी। एज क्योंकि नोबडी हैड थॉट, किसी शख्स ने सोचा ना था। हैड थॉट यानी थर्ड फॉर्म है, हैड थॉट सोचा ना था। टू डेवलप इट इसे बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि किसी शख्स ने इसे बेहतर बनाने के लिए सोचा ना था। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज इट वाज मोर लाइक अ हॉरर हाउस देन अ स्कूल बिल्डिंग। ये स्कूल की इमारत से ज़्यादा एक खौफनाक घर की तरह दिखाई दे रहा था। ये स्कूल की इमारत से ज़्यादा एक खौफनाक घर दिखाई दे रहा था। इट वाज द ओनली स्कूल बिल्डिंग, ये वाहिद स्कूल की इमारत थी
ओनली वाहिद स्कूल बिल्डिंग, ये वाहिद स्कूल की इमारत थी। इन दिस टाउन, इस कस्बे में, इस कस्बे में ये स्कूल की वाहिद इमारत थी। बट पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन पीपल लोग वर नॉट इंटरेस्टेड दिलचस्पी न रखते थे इन सेंडिंग भेजने में देयर किड्स अपने बच्चे फॉर एजुकेशन तालीम के लिए, लेकिन लोग तालीम के लिए अपने बच्चे भेजने के लिए दिलचस्पी ना रखते थे। यानी ये स्कूल की वाहिद इमारत थी लेकिन लोग तालीम के लिए अपने बच्चों को भेजने के लिए दिलचस्पी ना रखते थे, भेजने के लिए तैयार ना थे। द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की इमारत वाज इनहेबिटेड, इनहेबिटेड आबाद थी, स्कूल की इमारत आबाद थी विद एवरीथिंग, हर चीज़ से, बट ह्यूमंस, सिवाय इंसानों के। स्कूल की इमारत हर चीज़ से आबाद थी सिवाय इंसानों के। द विलेजर्स वर लिविंग अ वेरी हार्ड एंड टफ लाइफ, विलेजर्स देहाती यानी गांव के रहने वाले, वर लिविंग रह रहे थे, अ वेरी हार्ड एंड टफ यानी बहुत सख्त और मुश्किल, लाइफ ज़िंदगी यानी गांव के लोग बहुत सख्त और मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे थे। चिल्ड्रन, बच्चे, स्पेशली गर्ल्स, ख़ासतौर पर लड़कियां, वर डिप्राइव्ड ऑफ, महरूम थीं, बेसिक राइट्स, बुनियादी हकूक़ से। बच्चे, ख़ासतौर पर लड़कियां, बुनियादी हकूक़ से महरूम थे। ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज मिस्टर अकबर वाज अ न्यूली अपॉइंटेड टीचर इन दिस टाउन। मिस्टर अकबर वाज थे, अ न्यूली अपॉइंटेड एक नए मुकर्रर किए हुए, तैनात किए गए टीचर उस्ताद, इन दिस टाउन इस कस्बे में। मिस्टर अकबर इस कस्बे में नए तैनात किए गए उस्ताद थे। ही क्लीन्ड, उन्होंने साफ़ किया, द स्कूल ग्राउंड, स्कूल के मैदान को, स्कूल की ज़मीन को साफ़ किया, एंड सेट, और सेट किया। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज साफ़ किया असम्बली एरिया फॉर स्टूडेंट्स, और असम्बली की जगह को तलबा के लिए सेट किया, टू कम आने के लिए यानी तलबा के आने के लिए असम्बली की जगह को सेट किया। बट लेकिन वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, लेकिन सिर्फ चंद तलबा अटेंडेड शिरकत की, लेकिन सिर्फ चंद तलबा ने शिरकत की। यानी उन्होंने दोबारा से देखते हैं कि उन्होंने स्कूल की ज़मीन को साफ़ किया और तलबा के आने के लिए असम्बली की जगह को सेट किया, लेकिन सिर्फ चंद तलबा ने शिरकत की। ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज मिस्टर अकबर डिड नॉट, यहाँ पे ये कंपोजिंग की मिस्टेक है, DID डिड। ओके, मिस्टर अकबर डिड नॉट लूज होप, मिस्टर अकबर ने उम्मीद ना छोड़ी, ठीक है, हिम्मत ना हारी, उम्मीद ना छोड़ी। डिड नॉट लूज होप यानी पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है ये। डिड नॉट लूज होप यानी मिस्टर अकबर ने उम्मीद ना छोड़ी। एंड वेंट टू इनकरेज, वेंट गए, टू इनकरेज हौसला अफजाई करने, टू विलेज होम्स गाँव के गाँव के लोगों के घरों में, होम्स पीपल गाँव के घरों में लोगों की हौसला अफजाई करने गए। टू सेंड देयर किड्स के वो अपने बच्चे भेजें स्कूल में। मिस्टर अकबर ने हिम्मत ना हारी यानी उम्मीद ना छोड़ी और गांव के घरों में लोगों की हौसला अफजाई करने गए कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से, रिफ्यूज़ इनकार किया, उनमें से बहुत सो ने इनकार किया, बाय सेइंग दैट ये कहते हुए कि दे हैड नो टाइम कि उनके पास टाइम ना था, फॉर एजुकेशन तालीम के लिए, एज क्योंकि दे स्ट्रगल्ड वो कोशिश कर रहे थे, जिदोजहद कर रहे थे, टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, फ्रॉम डाउन टू डस्क सुबह से शाम तक। उनमें से बहुत सो ने ये कहते हुए इनकार किया कि उनके पास तालीम के लिए टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, और वो सुबह से शाम तक, क्योंकि वो सुबह से शाम तक अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज नेक्स्ट डे, अगले दिन, मिस्टर अकबर ने देखा, ये ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनेट पास्ट टेंस में है,
मिस्टर अकबर ने देखा अ लिटल गर्ल, एक छोटी लड़की अमीना, एक छोटी लड़की अमीना को देखा, सिटिंग, बैठे हुए, अंडर द लाइट पोल, यानी बिजली के खंबे की रोशनी के नीचे बैठे देखा, एंड रीडिंग एन ओल्ड बुक, और एक पुरानी किताब पढ़ते हुए। अगले दिन मिस्टर अकबर ने छोटी लड़की अमीना को देखा जो कि बिजली के खंबे के नीचे की रोशनी में एक पुरानी बुक पढ़ते हुए देखा। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान हुए। ही वॉज सरप्राइज्ड, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है। ही वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान हुए। शी वॉज इनफैक्ट दरअसल, दर हकीकत। शी वॉज, वो थी। अ रे ऑफ होप, रे किरण, होप उम्मीद, वो एक रोशनी की उम्मीद की किरण थी। दर हकीकत वो उम्मीद की एक किरण थी। ही वेंट क्लोजर टू सी हर, ही वेंट क्लोजर, वो करीब गए, क्लोजर, क्लोजर, क्लोजेस्ट, यानी ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री है। वो करीब गए टू सी हर, उसे देखने, वो उसे देखने करीब गए। ऑन आस्किंग, पूछने पर, शी टोल्ड हिम, उसने उन्हें बताया, दैट के शी फेस्ड मैनी चैलेंजेस, कि उसने बहुत से मुश्किलात का सामना किया। टू हैव एक्सेस, रसाई लेने तक, टू एजुकेशन, तालीम तक, यानी तालीम की रसाई तक उसने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। पूछने पर उसने उन्हें बताया कि उसने तालीम की रसाई तक, तालीम हासिल करने की तक उसने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट चैलेंजेस, सख्त तरीन मुश्किलात में से एक, शी इनकाउंटर्ड, उसने सामना किया, वाज पॉवर्टी, वो गुर्बत थी, यानी उन सख्त तरीन मुश्किलात में से एक जिसका उसने सामना किया वो गुर्बत थी। हर फादर वाज अ स्क्रैप पिकर, हर फादर, उसके वालिद, वाज, थे, अ स्क्रैप पिकर, एक कचरा चुनने वाले, कचरा इकट्ठा करने वाले, कचरा उठाने वाले, उसके वालिद एक कचरा उठाने वाले थे। एंड अनएबल टू बियर, और बर्दाश्त करने के काबिल ना थे, अनेबल, काबिल ना थे, टू बियर, बर्दाश्त करने के, हर स्कूल एक्सपेंसेस, उसके स्कूल के अखराजात, उसके वालिद एक कचरा उठाने वाले थे और स्कूल के अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल ना थे, स्कूल के अखराजात बर्दाश्त करने के से कासिर थे, यानी वो स्कूल के अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल ना थे। एवरी डे, हर दिन। व्हेन हर फादर रिटर्न होम, जब उसके वालिद घर वापस लौटते, अमीना यूज टू फाइंड ओल्ड बुक्स, अमीना पुरानी किताबें ढूंढा करती थी। यूज टू फाइंड, यानी जब पास्ट टेंस में हमने किसी हैबिट को शो करना हो या रूटीन को शो करना हो तो हम यूज टू का वर्ड यूज़ करते हैं। अमीना यूज टू अमीना किया करती थी। फाइंड, ढूंढा करती थी। ओल्ड बुक्स, पुरानी किताबें, अमीना पुरानी किताबें ढूंढा करती थी। फ्रॉम स्क्रैप टू रीड, यानी फ्रॉम स्क्रैप, कचरे से, टू रीड, पढ़ने के लिए, अमीना कचरे से पुरानी किताबें पढ़ने के लिए ढूंढा करती थी। यानी शाम को जब दोबारा से देखते हैं हर दिन जब उसके वालिद घर वापस लौटते, अमीना कचरे से पढ़ने के लिए पुरानी किताबें ढूंढा करती थी। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज हर मदर, उसकी वालिदा, आल्सो सपोर्टेड, मदद करती थी, हर, उसकी, इन स्टडीज़, पढ़ाई में, एंड इनकरेज्ड, और हौसला अफजाई करती थी, हर, उसकी, टू रीड, पढ़ने में, उसकी वालिदा उसकी पढ़ाई में मदद करती थी और पढ़ने के लिए उसकी हौसला अफजाई करती थी। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, देयर वाज नो स्कूल, वहाँ पे कोई स्कूल ना था, फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, एंड शी फेस डिफ़िकल्टीज़, और उसे मुश्किलात का सामना था। बदकिस्मती से वहाँ लड़कियों के लिए कोई स्कूल ना था और उसे मुश्किलात का सामना था। ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज मिस्टर अकबर एप्रिशिएटेड, मिस्टर अकबर ने तारीफ़ की, एप्रिशिएटेड सिंपल पास्ट टेंस, मिस्टर अकबर ने तारीफ़ की, हर स्पिरिट, उसके जज्बे की, ऑफ लर्निंग,
सीखने की, उसके सीखने के जज्बे की तारीफ की। मिस्टर अकबर ने उसके सीखने के जज्बे की तारीफ की। ही वेंट, वो गए, टू सी, मिलने, हर पेरेंट्स, उसके वालदैन से, वो उसके वालदैन से मिलने गए। एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया, टू फैसिलिटेट, उसे सहूलत देने का, उसे सहूलत देने का वादा किया। मिस्टर अकबर ने उसके सीखने की जज्बे की तारीफ़ की और वो उसके वालदैन से मिलने गए और उसे हर सहूलत देने का वादा किया। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज अमीनाज पेरेंट्स, अमीना के वालदैन, अमीनाज अपॉस्ट्रोफी के साथ एस है तो ये पोजेशन को शो कर रहा है। अमीना के वालदैन, अमीना के वालदैन आल्सो श्योर्ड, यकीन दिलाया, अमीना के वालदैन ने भी यकीन दिलाया, मिस्टर अकबर को यकीन दिलाया, हेल्प, मदद करने का, इन अरेंजिंग, इंतज़ाम करने का, बंदोबस्त करने का, अ मीटिंग, एक मीटिंग, मुलाकात, विद अदर विलेजेस, दूसरे देहातियों के साथ, दूसरे गांव के लोगों के साथ। अमीना के वालदैन ने भी मिस्टर अकबर को यकीन दिलाया कि वो दूसरे देहातियों के साथ या गांव के लोगों के साथ मीटिंग का, एक मुलाकात का बंदोबस्त करने में मदद करने का यकीन दिलाया। ओके, सून, जल्द ही, अ मीटिंग, एक मीटिंग, वाज अरेंज्ड, इंतज़ाम किया गया, एक मीटिंग का इंतज़ाम किया गया या एक मीटिंग का बंदोबस्त किया गया। अमीना एंड हर पेरेंट्स, अमीना और उसके वालदैन, इनकरेज्ड, हौसला अफजाई की, द विलेजर्स, देहातियों की, टू सेंड देयर किड्स, कि वो अपने बच्चे भेजें, टू स्कूल में। अमीना और उसके वालदैन ने गांव के लोगों की हौसला अफजाई की कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। नेक्स्ट सेंटेंस इज मिस्टर अकबर प्रॉमिस्ड देम, मिस्टर अकबर ने उनसे वादा किया, टू टीच देयर किड्स, उनके बच्चों को पढ़ाने का, विदाउट एनी फ़ी, बगैर किसी फ़ीस के। मिस्टर अकबर ने उनके बच्चों को बगैर फ़ीस के पढ़ाने का वादा किया। एंड द किड्स, और बच्चे वुड आल्सो गेट, हासिल करेंगे, बुक्स, किताबें, एंड स्टेशनरी, और स्टेशनरी यानी लिखने पढ़ने का सामान, फ्राम स्कूल से। मिस्टर अकबर ने उनसे वादा किया कि वो उनके बच्चों को बगैर फ़ीस के पढ़ाएंगे और उनके बच्चे स्कूल से स्टेशनरी और किताबें हासिल करेंगे। ओके, डिस्पाइट हिज प्रॉमिस, इस यानी वादे के बावजूद, डिस्पाइट के बावजूद, हिज प्रॉमिस, उसके वादे के बावजूद, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों तलबा की तादाद, हार्डली, बमुश्किल, इंक्रीज्ड, बढ़ी, यानी उनके वादे के बावजूद तलबा की तादाद बमुश्किल बढ़ी। ओके, हम इतना यानी पैराग्राफ नंबर 1 to 3 इसकी हम यानी रीडिंग, ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग हम देख चुके हैं और अब हम इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग हैं वो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हियर आर डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग related to paragraph number 1 to 3 of unit 9. Here's the first word, slabs. Slabs mean टुकड़े, small pieces. रूटन, खराब, गले सड़े। बिट्स, टुकड़े। हीप्स, ढेर। स्मैश्ड, टूटी हुई। स्कैटर्ड, बिखरे हुए। बैरन, बंजर, वेरान, जहाँ पे कोई चीज़ होती ना हो, कोई चीज़ उगे ना। डेवलप, बेहतर बनाना। इनहेबिटेड, आबाद। डिप्राइव्ड ऑफ, महरूम। अपॉइंटेड, मुकर्रर किया गया। द नेक्स्ट वर्ड इज रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज मीन इनकार किया। ब्रेड एंड बटर, रोज़ी रोटी। डॉन टू डस्क, सुबह से शाम। डॉन शफ को कहते हैं, यानी जैसे पूर्व फुटते हैं उसको बोलते हैं डॉन। एंड डस्क यानी शफक, शाम के बाद, मगरिब के बाद का टाइम, सुबह से शाम। डॉन टू डस्क, सुबह से शाम। इनफैक्ट, दर हकीकत, दरअसल। रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण। सॉरी। चैलेंजेस, मुश्किलात। एक्सेस, पहुँच।
रसाई पहुँच, इनकाउंटर्ड सामना हुआ, मतभेद होना, पॉवर्टी गुर्बत, स्क्रैप पिकर कचरा चुनने वाला, कचरा उठाने वाला, एक्सपेंसेस अखराजात, सपोर्टेड मदद की, इनकरेज्ड हौसला अफजाई की, हिम्मत बढ़ाई, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, डिफ़िकल्टीज मुश्किलात, एप्रिशिएटेड तारीफ़ की, स्पिरिट जज्बा, फैसिलिटेट सहूलत देना, एश्योर्ड यकीन दिलाया, अरेंज्ड इंतज़ाम किया, बंदोबस्त किया, डिस्पाइट के बावजूद, हार्डली मुश्किल, इंक्रीज्ड बढ़ना, किस चीज़ का बढ़ना. ओके, we have completed our translation and difficult words meanings of paragraph number 1 to 3 of unit number 9. And it is the time of review. If you have learned something useful from this video, please like the video and place a good comment in the comment box, and share the video with your siblings and friends. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and support my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you see the new notification of new lesson. Remember, means your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Unit 9 Education is my right. इस लेसन का आज हम पैराग्राफ नंबर 4, 5 and 6 इसकी रीडिंग, ट्रांसलेशन और डिफ़िकल्ट वर्ड्स में देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हियर इज़ द पैराग्राफ नंबर 3. द विलेजर्स डिड नॉट सेंड देयर डॉटर्स. विलेजर्स देहाती, गांव के लोग, डिड नॉट सेंड नहीं भेजा, देहातियों ने नहीं भेजा, देयर डॉटर्स अपनी बेटियों को, गांव के लोगों ने या देहातियों ने अपनी बेटियों को नहीं भेजा. डिड नॉट सेंड यानी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है. देहातियों ने अपनी बेटियों को नहीं भेजा. अमीना वाज द ओनली गर्ल इन स्कूल. अमीना स्कूल में वाहिद लड़की थी. सिटिंग विद सो मैनी बॉयज़. सिटिंग बैठते हुए, विद सो मैनी बॉयज़ बहुत से लड़कों के साथ. वाज ऑकवर्ड अजीब था. ऑकवर्ड अजीब, अजीब था. फॉर हर उसके लिए, बट हर पेरेंट्स लेकिन उसके वालदैन, वर विलिंग रजामंद थे, टू डू इट ऐसा करने पर, फॉर द सेक ऑफ की खातिर, हर एजुकेशन उसकी तालीम यानी उसकी तालीम की खातिर वो ऐसा करने पर रजामंद थे. दोबारा से देखते हैं. सिटिंग विद सो मैनी बॉयज़ वाज ऑकवर्ड फॉर हर, बट हर पेरेंट्स वर विलिंग टू डू इट फॉर द सेक ऑफ हर एजुकेशन. यानी बहुत सारे लड़कों के साथ बैठना उसके लिए अजीब था, लेकिन उसके वालिदैन उसकी तालीम की खातिर ऐसा करने पर रजामंद थे. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. वन फाइन मॉर्निंग, एक उम्दा सुबह, एक सुहानी सुबह. अमीना हर्ड, अमीना ने सुना. हेयर, हेयर की थर्ड फॉर्म हर्ड. हर्ड सुना सेकंड फॉर्म है. हेयर हर्ड हर्ड. अमीना ने सुना. हर पेरेंट्स अपने वालिदैन को. टॉकिंग अबाउट देयर लैंडलॉर्ड जो कि अपने जागीरदार के बारे में, अपने ज़िम्मेदार के बारे में बात कर रहे थे. हु हैज़ बीन बिटन बाय अ स्नेक जो कि जिसको सांप ने काट लिया था. हैज़ बीन बिटन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म बाइट, बिट, बिटन, ठीक है. तो जिसे सांप ने काट लिया था. एंड एडमिटेड टू, लेकिन सेंटेंस वाइज पास्ट टेंस में जाएगा, ठीक है. लेकिन जब हम वर्ड टू वर्ड करेंगे तो ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. हैज़ बीन बिटन, ओके. हैज़ बीन बिटन बाय अ स्नेक, ये पैसिव वॉइस बन रहा है. बाय अ स्नेक ये पैसिव वॉइस बन रहा है जो जिसको सांप ने काट लिया था. एंड एडमिटेड टू हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में दाखिल था. दोबारा से देखिए. एक सुहानी सुबह, अमीना ने सुना, अपने वालिदैन को अपने जागीरदार के बारे में बात करते हुए सुना जिसको सांप ने काट लिया था और वो
हॉस्पिटल में दाखिल था। अमीना वेंट टू सी हिम, अमीना उसे देखने गई विद हर पेरेंट्स, अपने वालदैन के साथ। अमीना अपने वालदैन के साथ उसे देखने गई। नेक्स्ट सेंटेंस इज द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की हालत, अस्पताल की हालत वाज नो बेटर, ज़्यादा बेहतर ना थी, देन द स्कूल, स्कूल के मुकाबले में। अस्पताल की हालत स्कूल के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर ना थी। मेडिकल स्टाफ वाज नॉट अवेलेबल, मेडिकल स्टाफ दस्तियाब ना था, मुहैया ना था। एंड द हॉस्पिटल वाज नॉट इवन इक्विप्ड, इक्विप्ड आरास्ता, लेस, विद प्रॉपर फैसिलिटीज़, मुनासिब सहूलियात से। और अस्पताल मुनासिब सहूलियात से आरास्ता ना था, लेस ना था, ठीक है, मुनासिब सहूलियात से आरास्ता ना था। यानी मेडिकल स्टाफ भी मुहैया नहीं था, दस्तियाब ना था, और अस्पताल में मुनासिब सहूलियात से भी आरास्ता ना था, अस्पताल में मुनासिब सहूलियात से आरास्ता ना था। ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज अ वार्ड बॉय, एक वार्ड बॉय यानी जो कह लें कि जिस तरह नर्स होती है हॉस्पिटल में, इसी तरह उसके मेल को वार्ड बॉय बोलते हैं। अ वार्ड बॉय वाज अटेंडिंग द लैंडलॉर्ड, एक वार्ड बॉय लैंडलॉर्ड को यानी जागीरदार को, जिम्मेदार को देख रहा था, वाज अटेंडिंग देख रहा था, केयरलेसली लापरवाही से, बेहतियाती से। हु वाज क्राइंग इन पेन, जो कि दर्द से चला रहा था, दर्द से करा रहा था। एक वार्ड बॉय जागीरदार को बेहतियाती से देख रहा था, लापरवाही से देख रहा था, जो कि दर्द से करा रहा था। अमीना रश टू हिम, अमीना उसकी तरफ भागी, अमीना उसकी तरफ लपकी, रश्ड भागना, लपकना, तेज़ी से जाना, तेज़ी से उसकी तरफ गई, भागी। एंड रिमूव्ड हिज शूज़, और उसके जूते दूर किए, जूते हटाए यानी जूते उतारे, और उसके जूते उतारे। अमीना तेज़ी से उसकी तरफ लपकी और उसके जूते उतारे। देन, फिर, शी टुक अ हैंडकरचीफ, उसने एक रुमाल लिया, एंड टाइड द लेग, और टांग को बांध दिया, टाइड बांध दिया, टांग को बांध दिया, ऑफ लैंडलॉर्ड, जागीरदार की टांग को बांध दिया, नियर द वाउंड, जख्म के करीब। दोबारा से देखते हैं। देन शी टुक अ हैंडकरचीफ एंड टाइड द लेग ऑफ लैंडलॉर्ड नियर द वाउंड, फिर उसने एक रुमाल लिया और जख्म के करीब, और जागीरदार की टांग को जख्म के करीब बांध दिया। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी आल्सो टोल्ड द वार्ड बॉय, उसने वार्ड बॉय से कहा, टू ब्रिंग सोप एंड वाटर, कि वो साबुन और पानी लाए, टू ब्रिंग सोप एंड वाटर, पानी और साबुन लाए, टू वॉश द बाउंड, जख्म को धोने के लिए। उसने वार्ड बॉय को जख्म को धोने के लिए पानी और साबुन लाने को भी कहा। लास्टली, आखिर में, शी कवर्ड, उसने ढांपा, द बाइट, काटी हुई जगह को, विद अ क्लीन ड्राई ड्रेसिंग, साफ सुथरी खुश्क पट्टी से। आखिर में उसने साफ सुथरी खुश्क पट्टी से काटी हुई जगह को ढांपा। मीनवाइल, इसी दौरान, द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर आ पहुंचा, डॉक्टर आया, एंड अटेंडेड द पेशेंट, और मरीज़ को देखा। इसी दौरान डॉक्टर आया और उसने मरीज़ को देखा। ही एग्जामिन्ड द लैंडलॉर्ड केयरफुली, उसने एग्जामिन मुआयना किया, द लैंडलॉर्ड, जागीरदार का, केयरफुली, एहतियात से, कह लें कि बगौर मुताला किया, तवज्जो से उसका मुआयना किया। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, दैट अ लिटल डिले, कि थोड़ी सी देर, डिले मीन देर, कि थोड़ी सी देर, वुड हैव बीन डेंजरस, ख़तरनाक होती, फॉर हिम, उसके लिए, कि थोड़ी सी देर उसके लिए ख़तरनाक होती। दोबारा से देखते हैं। उसने लैंडलॉर्ड को यानी जागीरदार को, जागीरदार का बेगौर मुआयना किया और उसे बताया कि थोड़ी सी देर उसके लिए ख़तरनाक हो सकती थी। ही आस्क्ड अमीना, उसने अमीना से पूछा, हाउ हैड शी हैड नॉन, अच्छा ओके, ये सेंटेंस जहाँ पे कंपोजिंग की मिस्टेक है, हाउ हैड शी नॉन, ये शी के बाद जो हैड है वो अननेसेसरी है, ठीक है। ही आस्क्ड अमीना हाउ हैड शी नॉन, उसने अमीना से पूछा कि उसने कैसे जाना था, उसने कैसे जाना, व्हाट टू डू,
कि क्या करना है। ठीक है, उसने अमीना से पूछा कि उसने कैसे जाना है कि क्या करना है। शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया दैट शी वांटेड टू बी अ डॉक्टर, कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी। एंड दैट, और ये कि शी यूज टू रीड बुक्स, और ये कि वो किताबें पढ़ा करती थी अबाउट मेडिकल एंड फर्स्ट एड मेथड्स, मेडिकल और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तरीक़ों के बारे में किताबें पढ़ा करती थी। ठीक है, यूज टू यानी ये पास्ट टेंस में किसी हैबिट को या रूटीन को जब हम हैबिट को हम बताते हैं तो उसके लिए हम यूज टू या वुड का वर्ड चूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहती है और इसलिए वो मेडिकल और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तरीक़ों के बारे में किताबें पढ़ा करती थी। शी हैड रिसेंटली रेड, उसने हाल ही में पढ़ा था द ट्रीटमेंट फॉर स्नेक बाइट, सांप के कांटे के इलाज के बारे में पढ़ा था। उसने हाल ही में सांप के कांटे के इलाज के बारे में पढ़ा। एंड फॉलोड, और पैरवी की द इंस्ट्रक्शंस, हदायत की, फॉर द लैंडलॉर्ड, जागीरदार के लिए, और जागीरदार के लिए हदायत पर अमल किया। उसने हाल ही में सांप के कांटे के इलाज के बारे में पढ़ा था और जागीरदार के लिए उसने उन हदायत पर अमल किया। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज एवरीवन वाज हैप्पी, हर कोई खुश था, हर एक खुश था। बिकॉज, क्योंकि, हर इंटेलिजेंस, उसकी जहानत ने सेव्ड, बचाई, द लाइफ ऑफ द लैंडलॉर्ड, जागीरदार की ज़िंदगी। हर एक खुश था क्योंकि उसकी जहानत ने जागीरदार की ज़िंदगी बचाई थी। एंड इट हैपेंड, और ये हुआ, बिकॉज ऑफ, की वजह से, हर इंटरेस्ट इन रीडिंग, उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी की वजह से। हर एक खुश था क्योंकि उसकी जहानत ने जागीरदार की ज़िंदगी बचाई और ये उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी की वजह से हुआ। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज मिस्टर अकबर अप्रिशिएटेड हर एफर्ट्स। मिस्टर अकबर अप्रिशिएटेड, मिस्टर अकबर ने तारीफ़ की। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म। मिस्टर अकबर ने तारीफ़ की, हर एफर्ट्स, उसकी कोशिशों की तारीफ़ की। एंड द लैंडलॉर्ड, और जागीरदार या ज़िम्मेदार, प्रॉमिस्ड, वादा किया। ये देखिए फिर सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। जागीरदार ने वादा किया। नेक्स्ट देखते हैं, टू हेल्प फंड द स्कूल में इमदादी रकम देने का वादा किया। इन द विलेज, गांव में, स्पेशली फॉर गर्ल्स, ख़ासतौर पर लड़कियों के लिए। दोबारा से देखते हैं, मिस्टर अकबर अप्रिशिएटेड हर एफर्ट्स एंड द लैंडलॉर्ड प्रॉमिस्ड टू हेल्प फंड द स्कूल इन द विलेज, स्पेशली फॉर गर्ल्स। यानी मिस्टर अकबर ने उसकी कोशिशों की तारीफ़ की और जागीरदार ने गांव के स्कूल, ख़ासतौर पर लड़कियों के लिए, इमदादी रकम देने का वादा किया। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल बराबर, मसावी, अपॉर्चुनिटीज़ मौके, कैन ब्रिंग ला सकते हैं, सक्सेस कामयाबी, टू द कंट्री मुल्क के लिए, मसावी मौके या बराबर के मौके मुल्क में कामयाबी ला सकते हैं। एंड डेवलपमेंट और तरक्की कैन ओनली बी अचीव्ड, सिर्फ हासिल की जा सकती है, व्हेन एवरीवन, जब हर एक, इज़ ट्रीटेड इक्वली, जब हर एक से बराबर सलूक किया जाए या हर किसी से मसावी सलूक किया जाए, बर्ताव किया जाए। ठीक है, ट्रीटेड, सलूक करना, बर्ताव करना। दोबारा से देखते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कैन ब्रिंग सक्सेस टू द कंट्री, मसावी मौके मुल्क में कामयाबी ला सकते हैं। एंड डेवलपमेंट कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन एवरीवन इज़ ट्रीटेड इक्वली, और डेवलपमेंट यानी तरक्की सिर्फ हासिल की जा सकती है जब हर एक से मसावी सलूक किया जाए। ओके, आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ और अब इसके पैराग्राफ नंबर 4 to 6 हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग वो रिवाइज करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Yes, here are the difficult words meanings related to paragraph number 4 to 6. And the first word is awkward. Awkward mean ajeeb. The next is willing. Willing mean razamand, राजी होना.
लैंडलॉर्ड ज़िम्मेदार जागीरदार, बिटन काटा हुआ यानी बाइट बिट बिटन थर्ड फॉर्म है काटा हुआ, एडमिटेड दाखिल हुआ, एडमिट एडमिटेड एडमिटेड, ठीक है, दाखिल हुआ, अवेलेबल मुहैया मौजूद, इक्विप्ड आरास्ता यानी किसी चीज़ से लैस होना आरास्ता होना, फैसिलिटीज़ सहूलियात, केयरलेसली लापरवाही से बेहतियाती से, हैंडकरचीफ हाथ का रुमाल, वाउंड ज़ख़म, ड्रेसिंग पट्टी, मीनवाइल इसी दौरान, एग्जामिन्ड मुआयना किया, डिले देर, डेंजरस ख़तरनाक, फर्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी इमदाद, रिसेंटली हाल ही में, ट्रीटमेंट इलाज, इंस्ट्रक्शंस हदायत, इंटेलिजेंस जहानत, एप्रिशिएटेड तारीफ़ की सेकंड फॉर्म एप्रिशिएट एप्रिशिएटेड एप्रिशिएटेड तारीफ़ की, एफर्ट्स कोशिशें, प्रॉमिस्ड वादा किया, हेल्प फंड इमदादी रकम, स्पेशली ख़ास तौर पर, इक्वल मसावी बराबर, अपॉर्चुनिटीज़ मौक़े या रोज़गार भी कह सकते हैं, डेवलपमेंट तरक्की, अचीव्ड हासिल करना हासिल की यानी सेकंड फॉर्म में हासिल की, ट्रीटेड सलूक किया बर्ताव किया। तो यहाँ पे इट्स द टाइम फॉर रिव्यू। इफ़ यू लर्न समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज़ like the video and place a good comment in the comment box and share the video with your siblings and relatives of family friends and your friends class fellows, and if you are the new one on this channel please subscribe my channel and support my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Remember me in your prayers please.